प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कैमरे में बंद अपाहिज कविता, जिसके रचयिता रघुवीर सहाय जी हैं। अब तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार एक अपाहिज अपंग व्यक्ति को एक बंद कमरे में दूरदर्शन वाले बैठा लेते हैं और उससे तरह तरह के अटपटे सवाल पूछते हैं, उसको एक प्रकार से रुलाने के लिए। अपाहिज हैं, अपाहिज क्यों हैं, क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है, बताइए बताइए, इस प्रकार उसको फोर्स करते हैं। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। मतलब संवेदनहीनता की हद है। एक अपाहिज व्यक्ति से पूछा जाता है कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कई बार आपने देखा होगा टेलीविज़न में, जब हम देखते हैं खासकर न्यूज़ चैनलों पर, भूकंप के कारण लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं और वो जो अपना माइक होता है उसके मुंह के आगे रख देता है और आपको कैसा लग रहा है। हद होती है इस बात की। तो कभी यहाँ पर कहते हैं कि दूरदर्शन वाले इतने गिर जाते हैं कि वो अपाहिज व्यक्ति से पूछते हैं कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा। फिर वो अपने दूसरे स्टूडियो में बैठे हुए अपने दूसरे साथी से कहते हैं कि हम इसको इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा लगता है, क्योंकि उसको एक प्रकार से वैसे ही कलाकारी करनी होती है जैसी वो करवाना चाहते हैं। तो वो खुद इशारा करके बताएंगे कि क्या आपको ऐसा लगता है, सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। बार बार उसके ऊपर दबाव डालते हैं कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, क्या ऐसा लगता है, अरे सोचिए, सोचकर बताइए, एक बार फिर सोचिए, कोशिश कीजिए, आप बता सकते हैं। यह अवसर खो दें। ये जो ब्रैकेट में बात लिखी हुई है ना, ये वो अपने कलीग से, अपने साथी से कह रहा है जो दूरदर्शन वाला है, ये ध्यान रखना। वो कहता है अपने मित्र से, यह अवसर भी हम खो देंगे। यानी वो जैसा वो उससे कहलवाना चाहते हैं वो नहीं कह पाता, नहीं बता पाता। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं यह प्रश्न पूछा नहीं पूछा जाएगा। कवि आगे कहते हैं कि वो दूरदर्शन वाले कहते हैं कि अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए वो उस व्यक्ति से प्रश्न पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। वो रोएगा तभी दर्शक रोएंगे, और दोनों रो पड़े तो उनका कार्यक्रम रोचक हो गया, उसकी टीआरपी बढ़ गई। तो कहते हैं कि हम उसको इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे कि वो रो पड़े ताकि हमारा कार्यक्रम रोचक बन जाए, क्योंकि सामने बैठे जो दर्शक हैं वो भी उसके रो पड़ने का इंतज़ार करते हैं। प्रश्न पूछा जाता करते हैं, लेकिन फिर वो अपने साथी से कहता है, सहयोगी से कहता है कि यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। वो अपने आप ही बात करते हैं कि दर्शक भी ऐसा ही इंतज़ार करते हैं, लेकिन वो ये प्रश्न पूछेंगे नहीं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। कभी कहते हैं कि वो टेलीविज़न वाले आपस में बातचीत कर रहे हैं, कहते हैं कि हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख, कि इस प्रकार के प्रश्न पूछ पूछ कर, संवेदनहीन प्रश्न पूछ पूछ कर उन्होंने उस अपंग अपाहिज व्यक्ति को बुरी तरह से झकझोर दिया है। वो अंदर ही अंदर रोने लगा है, उसकी आंखें सूज गई हैं, और कैमरा ठीक उसके चेहरे पर आता है और उसकी फूली हुई आंखों को वो दिखाते हैं, उसकी बहुत बड़ी तस्वीर दिखाते हैं। पूरा उसका चेहरा ही स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है, जिसमें उसकी फूली हुई आंखें और होठों पर परेशानी के कारण, चिंता के कारण, घबराहट के कारण एक प्रकार की कसमसाहट जो है वो साफ साफ दिखाई देती है। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। वो बात कर रहे हैं, उम्मीद रखते हैं दर्शकों से कि दर्शक उसे उसकी अपंगता की
अपाहिज होने की पीड़ा मानेंगे, दुख मानेंगे कि वो उसकी आंखें इसलिए फूली हुई हैं, उसके होठों पर इसलिए कसमसाहट है क्योंकि वो अपंग है, दुखी है, जबकि वो उनके प्रश्नों से दुखी है, उन्होंने जो उससे सवाल पूछे हैं वो उनसे दुखी है। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक साथ रुलाने हैं, आप और वह दोनों। आगे वो दूरदर्शन वाले कहते हैं कि हम एक और प्रयास करके देखते हैं। दर्शक अभी धैर्य रखें, अभी रुके थोड़ी देर के लिए, धैर्य धारण करें, क्योंकि हमें दोनों एक साथ रुलाने हैं, आप और वह, यानी दर्शक और वह यानी जो अपाहिज है। आपने टेलीविज़न में बहुत से रियलिटी शोज देखे होंगे, वहाँ पर क्या होता है, यही होता है, कोई प्रतिभागी है, कोई डांस का है या कोई गीत गाने का कार्यक्रम है, जो भी है, तो उसमें वो ऐसा कोई ना कोई ड्रामा रच देते हैं कि कोई कहता है कि मैं अपने मम्मी पापा को बगैर बताए आ गया, कोई कहता है कि मेरे मम्मी पापा नहीं चाहते थे मैं वहाँ जाऊँ, लेकिन मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ, तो मम्मी पापा भी उन्होंने पहले से ही पीछे बुला रखे हैं, उनकी आंखों में भी आंसू आने लगते हैं, जो वहाँ पर जजेज बैठे हुए हैं उनकी आंखों में भी आंसू आने लगते हैं, और जो वहाँ पर ऑडियंस दर्शक बैठे हुए हैं उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, और जो हम घरों पर उनको टेलीविज़न में देख रहे हैं हमारी आंखों में आंसू आने लगते हैं, और उनका कार्यक्रम सफल, रोचक। तो ये जो होता है एक उनका एक टेक्निक होती है, एक तरीका होता है। तो वो कहते हैं कि दर्शकों को अभी धैर्य रखना है, हमें दोनों रुलाने हैं, आप और वह यानी वो जो अपंग अपाहिज व्यक्ति है। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है किसी कारण से, तो जो वो अपने सहयोगी से कहता है वो व्यक्ति कि कैमरा बस करो, अब रुक जाओ, ऐसा जो हम करना चाहते थे वो नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। आपको अभ्यास में प्रश्न भी मिलेगा, पर्दे पर हमेशा वक्त की कीमत है, क्योंकि वक्त के अनुसार ही उनको पैसे मिलते हैं, वक्त के अनुसार ही उनको अपना कार्यक्रम समाप्त करना होता है, फिर दूसरा कार्यक्रम होता है, उनकी अलग से फीस होती है, उसके अंदर जो विज्ञापन आते हैं उनको अलग से पैसे मिलते हैं। तो इस प्रकार वो उस कार्यक्रम को, उनको उस अपाहिज व्यक्ति से, उसकी अपंगता से कुछ लेना देना नहीं है, उनको अपने कार्यक्रम को रोचक बनाकर सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने हैं। और जब वो ऐसा करने में असफल रहते हैं तो कैमरामैन को कहते हैं कि रोक दो बस, क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत है, समय की कीमत है। अब हम मुस्कुराएंगे हम, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई, धन्यवाद। अब दूरदर्शन वाले एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं, वो कहते हैं कि अब हम मुस्कुराएंगे, मुस्कुराते हैं, और लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, कि समाज में जो अपंग है, जो अपाहिज है, हमने उनकी पीड़ा को आपको दिखाने की कोशिश की, जबकि ऐसा वो नहीं करना चाहते, वो सिर्फ अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना चाहते हैं कि, लेकिन लोगों के आगे, दर्शकों के आगे वो ढोंग करते हैं, कहते हैं कि आप सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम देख रहे थे, और वो फिर आपस में बात करते हुए कहते हैं बस थोड़ी सी कसर रह गई, अर्थात जो हम दिखाना चाहते थे, जो हम करना चाहते थे, कार्यक्रम को जिस तरीके से पेश करना चाहते थे वैसे हम नहीं कर पाए, और फिर वो लोगों को कहते हैं धन्यवाद। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी हमारी कविता। एक इसमें जो एक मुख्य शब्द आप ध्यान रखेंगे, संवेदनहीनता। एक शब्द होता है संवेदनशीलता, जो इसका विपरीत है। संवेदनशीलता होता है कि दूसरे के सुख दुख को हम समझें, दूसरे की भावनाओं को समझें, और संवेदनहीनता होता है कि दूसरे की भावनाओं के साथ जब हम खिलवाड़ करते हैं, दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते हैं, उसको बोलते हैं संवेदनहीनता। और ये पूरी की पूरी कविता संवेदनहीनता दिखाती है टेलीविज़न वालों की, दूरदर्शन वालों की, कि किस प्रकार एक अपंग अपाहिज व्यक्ति का इस्तेमाल करने से भी वो नहीं चूकते, उसकी भावनाओं
के साथ खेलने से भी वो नहीं चूकते।